जब कभी भी हमारा शरीर किसी जीवाणु या विषाणु का सामना करता है तो क्या हम बीमार हो जाते हैं? नहीं, हमेशा तो नहीं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा प्रतिरक्षण तंत्र हर समय हमारी रक्षा उन कीटाणुओं से करता है जो हमें अस्वस्थ बनाने में सक्षम होते हैं। रक्षा की पहली पंक्ति त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली, पसीना और शरीर द्वारा उत्पन्न दूसरे रसायन और उसके बाद सूजन है। कभी कभी ये रक्षा पंक्तियां असफल हो जाती है और सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश पा जाते हैं। एक बार शरीर के अंदर चले जाने पर वे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देते हैं, बड़ी संख्या में गुणित होते हैं और जहर छोड़ना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके शरीर में कोई घाव हो तो प्रतिजन आपके शरीर में इस घाव के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रतिरक्षण तंत्र की विशेषीकृत कोशिकाएं जो लिम्फोसाइट्स कहलाती है, इस खतरे को भांप लेती है। सूक्ष्म जीव विजातीय तत्व या प्रतिजन या एंटीजन के रूप में पहचाने जाते हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, टी कोशिका लिम्फोसाइट, बी कोशिका लिम्फोसाइट। टी कोशिका लिम्फोसाइट न केवल हमला करती है बल्कि संक्रमित कोशिकाओं को भी मारती है, और बी कोशिका प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी निर्माण के लिए सक्रिय होती है। बी कोशिका द्वारा निर्मित प्रतिरक्षी सूक्ष्म जीवों से लिपटकर उसे पुनःरोपण होने या आगे कोशिकाओं पर हमला करने से रोकती है। सूक्ष्मजीवी क्रियाएं रुक जाती है। यह प्रतिरक्षण प्रत्युत्तर यानी इम्यून रेस्पॉन्स कहलाता है। इस प्रकार शरीर प्रतिरक्षण अर्जित करता है। कोशिकाएं स्मृति टी कोशिकाएं बन जाती है और वे सूक्ष्म जीवों से संबंधित सभी जानकारियां याद रखती है। अब जब अगली बार सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है, बी कोशिकाएं अधिक तेजी से और भारी मात्रा में प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है और सूक्ष्मजीवी क्रियाओं को पुनः रोक देती है। यह सहज प्रतिरक्षण कहलाता है। टीकाकरण या वैक्सीनेशन किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण को टीके की सहायता से भी प्रेरित किया जा सकता है। टीका इंजेक्शन के माध्यम से किसी नस या पेशी में प्रवेश कराया जा सकता है या मुंह में भी दिया जा सकता है। बीमारी रोकने के लिए टीका लेना टीकाकरण कहलाता है। टीका मृत सूक्ष्मजीवों के टुकड़े या जीवित सूक्ष्मजीवों से बनाया जाता है जिसका संयोजन बदलता रहता है। ये बीमारी पैदा नहीं करते बल्कि एक प्रतिरक्षण प्रत्युत्तर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। शरीर में प्रवेश कराने पर टीका शरीर के प्राकृतिक रक्षकों को उत्पादित करता है और एक रक्षात्मक प्रत्युत्तर को उत्तेजित करता है। स्मृति कोशिकाएं यानी मेमोरी सेल्स आक्रमणकारी रोगजनक विषाणु से संबंधित सभी जानकारियों को याद रखती है। अब जब असली सूक्ष्मजीवी से सामना होता है तो वे तेजी से नष्ट हो जाता है और व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। हम सभी का बचपन में तपेदिक, पोलियो, मीजल्स, गलगंट और खसरा के टीके के लिए टीकाकरण हो चुका है।
टीकाकरण शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र को एक संक्रमण से शरीर की रक्षा के लिए संक्रामक कारकों को पहचानने के लिए योग्य बनाता है।